हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना लैम्डा इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आर में है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो के मूल हैं और अल्फा तथा गामा समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस टू 27 लैम्डा इक्वल टू जीरो के मूल हैं तो बी बीटा गामा अपॉन लैम्डा बराबर है, आपको ये बताना है। ठीक है, हमें यह बोला है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं तथा अल्फा तथा गामा समीकरण के मूल है। अब हमें बोला कि यदि अल्फा इसका मूल होगा और अल्फा इसका भी मूल होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का टू लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स प्लस का 27 लैम्डा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका रूट हो जाएगा हमारा थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस का टेन अल्फा प्लस का 27 लैम्डा इक्वल टू में जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, थ्री से इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी, तो लैम्डा और उस पे एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, यदि हम इस पे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस का थ्री अल्फा प्लस का सिक्स लैम्डा इक्वल टू जीरो। माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टेन में से थ्री जाएगा तो माइनस का सेवन अल्फा बचेगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस का 21 लैम्डा प्लस का 21 लैम्डा इक्वल टू जीरो, या 21 लैम्डा इक्वल टू में सेवन अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल टू में थ्री लैम्डा, ऐसे बचेगा। ठीक है, सेवन से थ्री टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल ली, थ्री लैम्डा, अल्फा इक्वल टू थ्री लैम्डा आ गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू रख दो आप, इक्वेशन पे रख देते हैं इस इक्वेशन पे, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा थ्री लैम्डा रखेंगे स्क्वायर माइनस का थ्री लैम्डा प्लस का टू लैम्डा इक्वल टू में जीरो। ठीक है, वैल्यू रखे हैं हमने, तो ये नाइन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का थ्री लैम्डा प्लस का टू लैम्डा माइनस का लैम्डा इक्वल टू में जीरो। लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो नाइन माइनस नाइन लैम्डा माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो या तो लैम्डा की वैल्यू जीरो रहेगी, लेकिन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम बोलेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब जरूर से नाइन लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय नाइन। अब लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, अब लैम्डा की वैल्यू वन बाय नाइन है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा थ्री लैम्डा मतलब वन बाय नाइन, तो थ्री से थ्री टाइम, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई है, और गामा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा और गामा। ठीक है, तो बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, तो हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बीटा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, यदि हम बोलेंगे कि, या अपना एक तरीका ये भी है कि अल्फा रख दो और आप गामा भी रख दो, तो दो रूट्स जो आएंगे वो एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रूट गामा है, आपका गामा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं, वैल्यूज रख देते हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ निकालनी है गामा, जो गामा की वैल्यू निकालनी है, गामा जैसे निकल जाएगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या एक चीज पता है, यदि रूट उसके होंगे तो हम तो ये भी तो लिख सकते हैं, बीटा क्यों निकालना, सम ऑफ रूट इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस वन अपॉन में वन। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है वन बाय थ्री है, प्लस का बीटा इक्वल टू में माइनस का वन, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन बाय थ्री। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, बीटा की वैल्यू, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो ये तो प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री में से वन जाएगा तो टू बाय थ्री, ये बीटा की वैल्यू निकल गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा करके गामा की भी अब सम ऑफ रूट क्लियर हुआ, कितना होता है माइनस बी बाई, इस इससे ही हम इस वाली इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए, इसके लिए बीटा अल्फा और गामा है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा, माइनस टेन बाय थ्री, मतलब माइनस माइनस प्लस टेन बाय थ्री, अल्फा की वैल्यू वन बाय थ्री है,
1/3 इस तरफ ले जा लो, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/3 माइनस का 1/3, मतलब ये आ जाएगा 9/3, या हम 3 बोल सकते हैं। ओके, तो अब हर किसी की वैल्यू आ गई है, अब हमें बस वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 2/3 इंटू, इस पे वैल्यू रख रहे हैं हम, गामा की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/9, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1, 9 का मल्टीप्लाई 2, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 18, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कौन से कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसे हम, आपको पता है कि बीटा की वैल्यू भी रख के निकाल सकते थे, लेकिन बीटा रखोगे तो और लेंथी बन जाएगा, इससे अच्छा हमने सम ऑफ रूट निकाल लिया, तो ये रिलेटेबल होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।